Hello class 8th, this is रुचि and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 मैथ्स एनसीईआरटी का विच इज अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है बच्चे, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा और यहाँ पे हम अपना रेस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम लास्ट पार्ट में कहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के बारे में हम सारा कुछ अभी तक जान चुके हैं। स्क्वायर का और नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग है ना। अब देखो हमने क्यूब नंबर्स पढ़ लिए थे, क्यूबिक नंबर पढ़ लिए थे बच्चे। अब हम यहाँ पर देखेंगे परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। मतलब परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब लगातार आने वाले ऑड नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। स्क्वायर का रिवाइज करते जाएंगे, क्यूब का आगे का पढ़ते जाएंगे। जैसे देखो हमने स्क्वायर के अंदर क्या पढ़ा था बच्चे, स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में रिलेशन क्या देखा था हमने कि हम एक एक ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे फर्स्ट टाइम में 1 है ना, 1 आ गया। फिर 1 में हमने नेक्स्ट 3 ऑड नंबर प्लस किया सो वी गेट 4। नेक्स्ट हमने 1 में 3 में एक और एक्स्ट्रा मतलब एक और ऑड नंबर ऐड कर दिया तो बच्चे हमें मिला 9। नेक्स्ट हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 किया तो हमें मिला बच्चे 16। सेम एज हमने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 किया, हमको मिला था 25 है ना। हमने एक एक स्टेप में ऑड नंबर को ऐड किया और हमको बच्चे क्या मिलता गया, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता गया। देखो 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16 हुआ, 25 हुआ, सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। और कैसे पता चल रहा है भैया, जितने टाइम नंबर ऑफ टाइम ऑड नंबर आ रहा है उसी का स्क्वायर। जैसे ये 2 टाइम आया तो 2 का स्क्वायर, ये 3 टाइम आया तो 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4, 4 टाइम आया तो 4 का स्क्वायर 16, 1 2 3 4 5, 5 टाइम आया तो 5 का स्क्वायर विच इज 25। हमने स्क्वायर के अंदर यही तो रिलेशन देखा था है ना। चलो बारी आ जाती है अब क्यूब के अंदर क्या रिलेशन रहता है, परफेक्ट क्यूब और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मतलब लगातार आने वाले ऑड नंबर का। यहाँ क्यूब के अंदर क्या रिलेशन रहता है, देखो सबसे पहले हमने 1 ऑड नंबर को लिया, 1 आ गया। ठीक है बच्चे, होता सेम है लेकिन पता है हम करेंगे क्या, 1 के बाद हम 1 के अंदर नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड नहीं करेंगे। हमें नेक्स्ट स्टेप में जैसे यहाँ पे 1 ऑड नंबर ऐड किया है, यहाँ हमें 2 ऑड नंबर लेने हैं है ना। लेकिन हम 1 के बाद के 2 ऑड नंबर्स लेंगे। जैसे 1 के बाद क्या आता है 3 प्लस 5, 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है ना, 1 नहीं लिया। 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7। मतलब हम स्क्वायर में कर रहे थे कि एक एक ऑड नंबर हर स्टेप में बढ़ा रहे थे। यहाँ पे हम हर स्टेप में नए ऑड नंबर्स ले रहे हैं, पुराना वाला ऑड नंबर नहीं यूज कर रहे। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद आता है 9, 9 के बाद आता है 11। प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले 1 ऑड नंबर लेना है, फिर 2 ऑड नंबर लेने हैं, फिर 3 ऑड नंबर लेने हैं। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 27। नेक्स्ट स्टेप में 11 के बाद आता है क्या बच्चे 13, 13, 15, 17 एंड 19। 3 के बाद 4 ऑड नंबर लेने हैं है ना। तो बच्चे यहाँ हमको मिलेगा इनको प्लस करके 64। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बच्चे 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर वी हैव 21, 23, 25, 27 एंड 29, जिसको प्लस करके हमको मिलेगा 125। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 125।
ठीक है मैम, हमको समझ में आ गया कि स्क्वायर नंबर में वही सेम ऑड नंबर होते हैं, लेकिन उनमें एक एक ऑड नंबर हम बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूब के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं कि हम अपने नए ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं। चलो फाइन, यहाँ पे 1 था तो हमने देखा ये होता है 1 का क्यूब। यहाँ पर 2 ऑड नंबर लिए तो 2 का क्यूब करेंगे, विच इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया, है ना। यहाँ 3 ऑड नंबर्स लिए थे तो देखो यहाँ 3 का क्यूब मिला हमें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट हमने 1 2 3 4 ऑड नंबर लिए तो हमने यहाँ देखा 4 का क्यूब विच इज 64, है ना। नेक्स्ट हमने देखा 1 2 3 4 एंड 5 नंबर लिए हमने ऑड के, तो ये हो गया हमारा 5 का क्यूब विच इज 125। मतलब कि क्यूबिक नंबर के अंदर हम जितने भी ऑड नंबर लेते हैं हमें उतने ही ऑड नंबर का क्यूब मिल जाता है इन द आंसर। आ रहा है समझ में? चलो बुक पे मूव करें तो बच्चे परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के अंदर सबसे पहले है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैज अ रोल टू प्ले विद क्यूब 2। मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का क्यूब के अंदर भी एक रोल होता है। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न देखो, 1 प्लस किया तो आंसर में आया 1 जो कि होता है 1 का क्यूब। नेक्स्ट हमने 1 नहीं लिया, नेक्स्ट हमने लिया 3 और 5। अब देखो हमने वाला पैटर्न तो देख लिया, जिसके नीचे देखें लेटर इन दिस सीरीज, मतलब हमने सीरीज में क्या देखा, वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। अच्छा अब हमें एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का हमको ये सेट मिला 91 93 95 97 99 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। क्वेश्चन है एक नीचे, कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। इसको हम क्या बिना कैलकुलेशन किए क्या हम इसका सम बता सकते हैं इन सारे ऑड नंबर्स का। चलो नोटबुक पे आ जाओ, पहले इनको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए बच्चे हमारे पास है 91 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 99 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 प्लस 109। हमको इन सारे ऑड नंबर्स का सम बताना है बिना प्लस करे। बता सकते हैं क्या? बिल्कुल। हमने क्या देखा था, जितने टाइम मतलब जितने नंबर ऑफ ऑड नंबर हमारे पास हैं उनका हमें क्यूब कर देना है ना। वही तो करते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे भैया कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चे हम यहाँ 10 का क्यूब कर सकते हैं, हम यहाँ 10 का क्यूब कर सकते हैं। और 10 का क्यूब क्या आता है एक्चुअली, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे आप तो आपको मिलेगा आंसर 1000। मतलब हमें इन सब का प्लस करने पे बच्चे क्या आंसर आया, 1000। बिना प्लस करे देख लिया, सारे ऑड नंबर को देख लो कितने ऑड नंबर है, उसका क्यूब कर दो, सिंपल है ना। आ रहा है समझ? चलिए फिर बुक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारे पास क्यूब रूट्स। अब जैसे स्क्वायर रूट्स सेम वैसे ही क्यूब रूट्स, है ना। स्क्वायर रूट क्या, हमें परफेक्ट स्क्वायर दे दिया गया, पूछा ये किसका स्क्वायर रूट है ना। आ जाओ वापस नोटबुक पे एक बार पहले देखो, हमें स्क्वायर में क्या बोला था बच्चे, स्क्वायर में लेट सपोज वी हैव 49, हम क्या बोलते थे, बताइए ये किसका स्क्वायर रूट है ना। बता देते थे 7 का, ठीक है। और हम ये इसका साइन भी लगा देते स्क्वायर रूट का। तो क्यूब रूट में बिल्कुल सेम है। लेट सपोज हमारे पास एक 64 नंबर है, पूछा हमसे किसका क्यूब रूट है बताओ,
ये किसका क्यूब रूट है? अभी तो हमने देखा 64 4 का क्यूब रूट होता है। ज्यादा पीछे क्यों जाना, 64 4 का क्यूब रूट होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 64 किसका क्यूब रूट है? 4 का, है ना। जैसे 4 का परफेक्ट क्यूब है ये, 4 का ये है हमारा परफेक्ट क्यूब और 64 का ये लगता है हमारा क्यूब रूट, है ना। अब यहाँ तो इतना समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना बच्चे? क्यों नहीं आ रही होगी? स्क्वायर रूट में अच्छे से समझ में आया है। जैसे 64 मतलब हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें 64 मिला, है ना। तो बच्चे ये क्या है 4 का? 4 का ये है परफेक्ट क्यूब, ओके। और 64 का ये 4 कौन लगता है? ये लगता है क्यूब रूट। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट। चलो मैम, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर ये साइन लगाते थे तो क्या हम क्यूब रूट के लिए भी हम कोई शॉर्टकट साइन लगा सकते हैं? बिल्कुल, यही साइन लगा लो। 64 पे हमें क्यूब रूट का साइन लगाना है, यही लगा लो। मैम यही लगा लिया तो क्या डिफरेंस रहा है स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में? लेकिन यही साइन लगाएंगे, लेकिन इसके आगे हम छोटा सा लिख देंगे 3 मतलब क्यूब रूट का। स्क्वायर के अंदर 2 कुछ नहीं लिखते, लेकिन क्यूब रूट के अंदर हम ये अंडर रूट का साइन लगा के इसके बाहर लिख देते हैं हम यहाँ 3। दैट मीन्स हमसे यहाँ पूछा है कि 64 का क्यूब रूट बताओ। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे स्क्वायर रूट में हम ये सिंपल अंडर रूट का साइन लगा देते हैं, क्यूब रूट के अंदर हम ये अंडर रूट का साइन तो लगाएंगे, लेकिन इसके बाहर हम यहाँ लिख देंगे 3। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं है? आगे देखो, जैसे हम करते थे कभी कभी 7 का स्क्वायर डाल दिया अंडर रूट में, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 7 का, है ना। तो कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्यूब रूट के अंदर 4 का क्यूब डाल दिया, दैट मीन्स ये 4 ही है ना। स्क्वायर रूट में क्या, किसी भी नंबर का मतलब एक रूल था ना, अंडर रूट में n स्क्वायर इज इक्वल टू n होता है ना। तो क्यूब रूट के अंदर n क्यूब भी हमारा n ही होता है ना। समझ में आ रहा है? चलिए बुक पे मूव कर ले। अब हम करेंगे तो देखिए बच्चे, क्यूब रूट के अंदर हम देखेंगे वी नो दैट 8 इज इक्वल टू होता है 2 का क्यूब। 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। वी कॉल 2 द क्यूब रूट ऑफ 8। तो बच्चे 8 का क्यूब रूट क्या है? 2, है ना। एंड डिनोटेड दिस बाय 2 इज इक्वल टू 2 को हम कैसे डिनोट करेंगे कि 8 का क्यूब रूट है, तो 8 पे अंडर रूट का साइन लगाएंगे और उसके बाद एक छोटा सा 3 लगा देंगे सिंपली, ठीक है। दैट मीन्स हमारा यह 8 का क्यूब रूट है 2। मोर जनरली इफ y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, y मतलब आप ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लो, 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, देन x इज द, जैसे 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, सेम एज x इज द क्यूब रूट ऑफ y। दिस इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। सो अंडर रूट 8 का हमारा क्यूब क्या है भैया? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब भी हो सकता है ना। सिमिलरली 27 का क्यूब रूट होगा हमारा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3, या फिर 3 भी हो सकता है। 1000 का क्यूब रूट हो सकता है हमारा 10 का क्यूब, या फिर हमारा और क्या हो सकता है 1000 का 10 भी हो सकता है ना। इन जनरल n का हमारा क्यूब रूट होता है सिंपली n का क्यूब रूट होता है हमारा n। क्लियर है? चलो, हाउ डू वी फाइंड आउट, हमें कैसे पता चले इफ द नंबर इज अ क्यूब, कैसे पता चले कि हमारा नंबर क्यूब है? टेकिंग इंस्पिरेशन from the case of square, let us we can use prime factorization। जैसे हम स्क्वायर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, सेम हम क्यूब रूट के अंदर भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। सिंपली वहां हम 2 के पेयर लेते थे स्क्वायर के अंदर,
फैक्टर्स जो भी निकलते थे वहां हम 2-2 के पेयर लेते थे, यहाँ हम ले सकते हैं 3-3 के पेयर, है ना जी। चलिए क्वेश्चन देखें हम। लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। चलो 3375 को चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, आ जाओ तो वापस। देखिए बच्चे, हमारे पास नंबर है 3375। क्या करेंगे, सिंपली इसके फैक्टर निकालेंगे। तो सिंपली जैसे हम फैक्टर निकालते हैं पहले वैसे निकाल लेंगे। देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब किससे डिवाइड हो सकता है बच्चे ये, अगेन 3 से हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 10 11 2 कैरी बचा, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा 3 से। अब ये बच्चे 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा ये आ गया 25, ये आ गया 5 1 जा 5। तो बच्चे हमारे 3375 के क्या पेयर्स आए, 3 फैक्टर आए, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो जैसे हम स्क्वायर के अंदर देखते थे बच्चे कि हमें 2-2 के पेयर मिलने चाहिए। अगर हमारे सारे 2-2 के पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, दैट मीन्स हमारा स्क्वायर पक्का है कि ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट है ना। क्यूब रूट के मतलब क्यूब्स के अंदर हमें 3-3 के पेयर दिखेंगे। एक 3 का एक पेयर ये मिल गया, एक 3 का एक पेयर ये मिल गया। तो यहाँ से एक उठाओ अपना 3, यहाँ से एक उठाओ अपना 5, तो 5 3 जा 15। तो बच्चे 3375 का क्यूब रूट क्या है, मतलब क्या 3375 एक क्यूब रूट है? तो हाँ जी, यस है, क्योंकि इसके पेयर मिल चुके हैं हमें, है ना। और किसका क्यूब रूट है बच्चे, फिर ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 15 का परफेक्ट क्यूब है ये, है ना। मतलब 3375 हमारा क्यूब रूट है 15 का। ठीक है, आया समझ? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3375 हमारा क्यूब रूट है किसका? 15 का। सिंपल, क्लियर। चलिए फिर बुक पे मूव करेंगे। देखो लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इसके फैक्टर हमने देख लिए 333 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कैन द फैक्टर बी स्प्लिट इंटू 3 आइडेंटिकल ग्रुप। क्या ये फैक्टर्स 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो भैया ये हमारा क्यूब बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हो गया ये 15 का क्यूब। चलो another way to check if the factor can be grouped into a triplets। मतलब कोई और तरीका है क्या चेक करने का कि हमारा 3375 क्या है, एक हमारा क्यूब है या नहीं है? तो बताइए। तो देखो 3-3 के अलग अलग पेयर कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इस 500 अ परफेक्ट क्यूब। क्या हमारा 500 एक परफेक्ट क्यूब है? चलो तो फिर 500 को भी चेक कर लिया जाए। देखिए बच्चे 500 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 500 के क्यूब्स निकालेंगे, मतलब 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कर लेंगे तो 500 का करेंगे तो देखिए बच्चे 5 से ही जाएगा, नहीं 2 से चला जाएगा पहले। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फैक्टर्स देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो पेयर्स बनाएंगे। देखो जी 5 का तो हमारे पास यहाँ 3 का पेयर है, 2 का तो हमारा यहाँ 1 2 तो है ही नहीं, है ना। तो ये वाला हमारा पेयर तो बन ही नहीं पाया। और जब हमारे पेयर्स नहीं बन पाएंगे दैट मीन्स बच्चे हमारा 500 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं। 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
हमारे, इसलिए 500 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिंपल। चलिए बुक पे देखें तो देखिए बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट है, ये एक टेबल दी हुई है और ये एक ऐसी वैसी टेबल नहीं है, ये एक जादुई टेबल है। कैसे मैम, इसमें क्या जादू है? देखो, एक तरफ हमें दिया है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, और सेकंड तरफ हमें दिया है उसी प्राइम फैक्टराइजेशन का क्यूब, है ना। जैसे कि आप देखो, हमें चाहिए 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है। तो बच्चे एक और तरीका बताऊं 64 का क्यूब रूट निकालने का? बताऊं क्या? आप एक नंबर पकड़ो, 4 पकड़ो, ये 4 है, आप 4 लो, 4 के निकालो फैक्टर्स। चलो ऐसे निकाल लें। 4 किस किस से डिवाइड होता है? 4 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 इंटू 2, यही तो फैक्टर होंगे। अब बच्चे, हमें 4 का परफेक्ट क्यूब अगर हमें निकालना है ना, तो देखो एक तरीका पता है क्या है? 4 का परफेक्ट क्यूब निकालना है तो इसके फैक्टर्स का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया 64। ये तो जादू है। हमें 4 इंटू 4 इंटू 4 करने से बेहतर है 4 के फैक्टर्स निकाल लो और उन फैक्टर्स का क्यूब कर दो। मतलब किसी भी नंबर का कर सकते हैं हम। यहाँ जैसे कोई और नंबर लें, हम 6 ले लें, तो 6 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या आएंगे? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 और 3 आए, है ना। और हमें अगर 6 का क्यूब निकालना है ना, तो हम इन फैक्टर का क्यूब कर देते हैं। 2 का क्यूब क्या? 8, 3 का क्यूब क्या? 27, 27 इंटू 8 करो बच्चे, क्या आएगा? 27, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21, 216। और देखो 6 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 216। करेक्ट है। आ रहा है समझ? एक आध एग्जाम्पल और दिया जाए क्या? चलो बुक पे मूव करते हैं, वहीं देखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ 4 के एग्जाम्पल दे दिया, 6 का एग्जाम्पल दे दिया, 15 का चेक करिए प्लीज। 15 के देखो फैक्टर्स निकले हमारे 3 इंटू 5। तो अगर हम 3 का क्यूब और 5 का क्यूब कर दे तो 3 3 से 9 एंड 5 का क्यूब होता है 125। और 120 देखो, आपने यहाँ राइट हैंड साइड में देखो 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब हुआ है, और 125 इंटू 9 करेंगे, 27 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3375, है ना। सेम एज यहाँ 12 के केस में भी हुआ है। तो बच्चे नीचे हमें दिया है, ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर अपीयर द 3 टाइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूब। मतलब हमें किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो प्राइम क्यूब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 टाइम होता है ना। सिंपल। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर। हमें 64, 512 और 729 का क्यूब रूट निकालना है। निकाल ले तो चलो निकालेंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम 64 का क्यूब रूट निकालें। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 का करेंगे तो देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्लियर? देखेंगे भैया, इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर्स बनाएंगे बच्चे। देखो 2 का एक पेयर ये बन रहा है एंड 2 का एक पेयर ये बन रहा है। इन पेयर्स में से एक एक 2 लिख लो। आया बच्चे 4। 64 का क्यूब रूट क्या हो गया हमारे पास? 4। सिंपल। ठीक है, चलो 512 का क्यूब रूट्स निकालेंगे। तो बच्चे 512 के हम करेंगे फैक्टर्स। 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। करेक्ट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8,
अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2। क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं बच्चे इसके, यहीं से पेयर बना लें। देखो एक 2 का ये पेयर, तो यहाँ से एक 2 आ गया, एक 2 का ये पेयर, यहाँ से एक 2 आ गया, एंड एक 2 का ये पेयर, तो यहाँ से 2 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा 512 का क्यूब रूट क्या होना है, 8। क्लियर है, आ रहा है समझ। चलो 7 to 9 का देखेंगे। 7 to 9 के बच्चे निकालेंगे, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके पीछे है 9, चलो 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब ये 3 से जाएगा, ये भी 3 ही है बच्चे, 3 से ही तो गया ना। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 1 जा 3। पेयर्स देखेंगे बच्चे क्या आए, देखो एक ये 3 का पेयर एंड एक ये 3 का पेयर बना, तो 3 into 3 क्या हो जाता है, 9। तो बच्चे हमारा 7 to 9 किसका क्यूब रूट है, 9 का। क्लियर है। चलिए मूव करें अपनी बुक पर। देखिए बच्चे, बुक में एक छोटा सा टॉपिक बचा है समझने के लिए, वो भी समझ ही लेंगे आई होप सो, बहुत जल्दी, बहुत इजी है। चलो सक्सेसिव डिफरेंस, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर में क्या किया था बच्चे, जब हम कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करते थे तो हमको क्या मिलता था, ऑड नंबर मिलते थे, हमको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मिलते थे, है ना। चलो हम थोड़ा पहले पढ़ते हैं। We know that the difference between consecutive perfect square give the sequence of odd number। हमें perfect square को माइनस करने से हमें odd number का sequence मिलता था। Observe the figure below। हमें नीचे फिगर देखो, where the difference are computed successively for perfect square after 2 level all the difference are same। देखो पहली लेवल में हमने जब परफेक्ट स्क्वायर को माइनस किया तो ऑड नंबर मिले। एक और लेवल ट्राई करेंगे कि अब इन ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो हमें नीचे फिर क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन है compute successive difference are labeled for perfect cube until all the difference at the level are the same। what do you notice। अब देखो नोटबुक पर आओ, मतलब आ जाओ, समझते हैं। जब हम परफेक्ट स्क्वायर्स को माइनस कर रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर क्या, 1 4 9 16 25 एंड 36, जब हम इनको माइनस करते थे तो हमको देखो क्या मिलते थे, 1 में से 4 गया बच्चे क्या मिला, मतलब 4 में से 1 गया 3 मिला, 9 में से 4 गया 5 मिला, 16 में से 9 गया कितना मिला 7, 25 में 16 गया 9 मिला, 36 में से 25 गया कितना बचा 11। ठीक है, इसको हम मानो लेवल 1, परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है। फिर दोबारा अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, अभी ऑड नंबर को माइनस करें तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। मतलब लेवल 2 तक आते आते सारा डिफरेंस हमारा सेम हो गया, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है क्या ऐसा परफेक्ट क्यूब के अंदर भी हो सकता है। देखो कि कितने लेवल के बाद हमारा कोई भी एक सेम नंबर का डिफरेंस आता है, तो हम चेक करें। देखो चलो हम परफेक्ट क्यूब ले लेते हैं अपने, हमारे परफेक्ट क्यूब है 4 6 ले लो, नंबर है 1 8 27, मतलब 3 का क्यूब, 4 का है 64, 5 का है 125 एंड 6 का है 216 एंड सो ऑन, है ना। चलो अगर हम 8 में से 1 माइनस करें 7, 27 में से 8 माइनस करें बच्चे कितना आएगा, 7 में से 8 गया 9, यहाँ गया 19। चलो 64 में से 27 माइनस करें तो क्या आएगा
बच्चे 37 आ जाएगा। 125 में से 64 माइनस करें तो क्या आएगा? 61 आएगा। 216 में से 125 माइनस करें तो क्या आएगा? बच्चे 91 आएगा। ये है हमारा लेवल 1, मतलब सेम नंबर नहीं आया। चलो वापस से अब ये जो नंबर आए इनको देखेंगे। 19 में से 7 माइनस, मतलब 19 में से 7 माइनस करें तो बच्चे कितना आएगा? 12 आएगा। 37 में से 19 माइनस करें कितना आएगा? 18। 61 में से 37 माइनस करें 24 आएगा। 91 में से बच्चे 61 माइनस करें 28 आएगा, है ना? अरे 30 आएगा, 30 सॉरी। देखो लेवल 2 तक हमको सेम नंबर अभी तक नहीं मिले। अगेन माइनस करेंगे भाई। 8 में से 12, मतलब 18 में से 12 माइनस करें 6, 24 में से 18 माइनस करें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 आएगा। अगेन 30 में से 24 माइनस करें 6 आएगा। मतलब लेवल 3 पे जाते जाते हमारा नंबर सेम हो जाएगा, है ना? तो बच्चे यही हमसे बोला था कि हमारा किस लेवल पे जाके हमारा कोई भी नंबर आए लेकिन सेम आना चाहिए। तो बच्चे किस लेवल पे जाके आया? 3 पे, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है। स्क्वायर में लेवल 2 पे हमारे सारे नंबर सेम हो जाते हैं। क्यूब है, हर चीज यहाँ 3 टाइम जा रही है, तो हमारे यहाँ लेवल 3 पे आते आते बच्चे सारे नंबर सेम हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा था ये सक्सेसिव डिफरेंस? ठीक है, चलो तो फिर अगेन बुक पे मूव करेंगे। बच्चे नेक्स्ट बुक में वी हैव अ न्यू टॉपिक विच इज अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। चुटकी भर हिस्ट्री पढ़ लें थोड़ा सा, क्या है ये? आई नो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, बट एनीवे पढ़नी तो है। The first known list of perfect square and perfect cube was compiled by a Babylonian as far back as 1700 BC. The list found on clay tablets. देखो पुराने टाइम में परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब को जैसे आज तो हम अपने कैसे भी निकाल लेते हैं, पहले कैसे ये फाइंड आउट किए जाते थे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब? बेबीलोन के टाइम पर ये किए जाते थे क्ले टैबलेट्स के ऊपर। मतलब क्ले टैबलेट्स से हम क्या देखते थे? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब इजीली निकाल लेते थे, है ना? और ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब कहाँ कहाँ हेल्प करते थे हमारे? लैंड मेजरमेंट में, आर्किटेक्चरल डिजाइन में, एंड द अदर एरियाज वेयर ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन वर नेसेसरी। मतलब और जहां भी इनकी जरूरत हो वहां पर, ठीक है। इन एंशियंट संस्कृत वर्ड द टर्म वर्गा वाज यूज्ड फॉर द स्क्वायर फिगर ऑफ इट्स एरिया। देखो पुराने टाइम में संस्कृत के अंदर स्क्वायर को क्या बोला जाता था? वर्ग। क्या बोला जाता था? वर्ग। As well as the square power, and the term ghana was used for the solid cube as well as the product of a number itself 3 times। और जो भी नंबर 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ क्यूब बन गया, है ना? तो बच्चे क्यूब के नंबर को संस्कृत में क्या बोला जाता था? घना। ठीक है, इन हिंदी हम वर्ग और घन बोलते हैं, संस्कृत में वर्ग और घना बोला जाता था। ठीक है, द फोर्थ पावर वाज कॉल्ड, अगर हमारा 4 पावर आ गई तो 2 इंटू 2 तो वर्गा वर्गा, एक बार स्क्वायर को वर्गा तो 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर, तो वर्गा वर्गा। दिस टर्म वाज यूज्ड इन इंडिया एटलीस्ट फ्रॉम द 3rd century BC। ये टर्म हमारे कब से चले जा रहे हैं? 3rd century से। ठीक है, आर्यभट्ट स्टेट्स A square figure of 4 equal sides, क्या बोल रही मैं? A square figure of all equal sides and the number representing its area are called वर्गा। मतलब एक स्क्वायर फिगर जिसकी चारों इक्वल साइड हैं और उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या बोल देंगे हम? वर्ग निकालो। प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटीज कॉल्ड अ वर्गा। ठीक है, thus the वर्ग from square power has its origin in the graphical representation of a square figure। Why is the word root? रूट कहाँ से आया? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कहाँ से आया? देखो रूट का मतलब एक्चुअली क्या होता है? जड़,
प्लांट की जड़ है ना, तो हमने बोला 64 के स्क्वायर रूट बताओ। तो 64 की एक्चुअली जड़ क्या है, 64 के स्क्वायर की एक्चुअली जड़ क्या है, 8 है ना। तो ये रूट आया बच्चे वहां से, द रूट ऑफ द प्लांट, प्लांट की जड़। ऐसे समझो कि इस स्क्वायर की जड़ क्या है, 64 की शुरुआत कहां से हुई, 8 से। ठीक है, चलो यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इट इज बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया द संस्कृत वर्ग मूल मीन्स, मतलब रूट को हम क्या बोलते थे, मूल। तो हमने बोला वर्ग मूल बताओ, स्क्वायर रूट बताओ, घन मूल बताओ, क्यूब रूट बताओ। तो बच्चे रूट को बोलते थे मूल संस्कृत में, और स्क्वायर को वर्ग, क्यूब को घन, वर्गमूल, घनमूल, ऐसे। ठीक है, चलो वी यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टेकिंग रूट इन संस्कृत, वर्गमूल the basic cause origin of the square was used for the square root and घनमूल was used for cube root, जैसे मैंने आपको भी बताया। This use of मूल for mathematical concept of the root was subsequently emulated in Arabic and Latin through their corresponding words for the root of the plant, मतलब अरेबिक और लेटिन में इसको कहा जाता है जिधर और रेडिक्स। द टर्म मूल फॉर द रूट हैज बीन यूज्ड इन इंडिया एट लीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी। अनदर टर्म यूज वाज पाडा, मतलब इसका होता है फूट, बेसिस, कॉज या ओरिजिन, जहां से इसकी शुरुआत हुई। ब्रह्मगुप्त एक्सप्लेन्स द पाडा मतलब रूट ऑफ कृति मतलब स्क्वायर इज दैट व्हिच इट इज अ स्क्वायर। ये ओवरऑल थी जी हमारी हिस्ट्री। ओवरऑल हमने क्या देखा, पुराने टाइम में, संस्कृत टाइम में स्क्वायर को वर्ग बोला जाता था, क्यूब को घन बोला जाता था, रूट को मूल बोला जाता था। ठीक है, चलिए लास्ट कुछ है हमारे पास, फिगर इट आउट, इनको कर लेंगे अपना सॉल्व और हमारा चैप्टर आफ्टर दिन खत्म। कर लिया जाए तो करेंगे बच्चे। फिर देखो question number 1 we have find the cube root of 27,000 and 10,648। इनका हमें क्यूब रूट निकालना है, सिंपली निकाल लिया जाए, कर लेंगे बच्चे। देखिए जी 27,000 का हमें निकालना है क्यूब रूट, सिंपली हमें क्या लेना पड़ेगा, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन देखो इसको निकालने का तो एक तरीका और बताऊं, क्योंकि इसके पीछे जीरोस आ रहे हैं सिर्फ इसलिए, 30 आ रहे हैं मतलब इसका हो गया 1 0, 30 मतलब 1 0, और 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। तो देखना इसका आंसर 30 आएगा, लेकिन इस बेसिस पे नहीं रहते, हम अपना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 27,000 का करेंगे, 3 9 जा 27, 0 0 0, अगेन 3 3 जा 9, 0 0 0, अगेन 3 10 जा 30, 0 0, अब ये जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब ये जाएगा जी 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। फैक्टर्स देख लिए जाए बच्चे, देखेंगे, देखो यहाँ से एक 3 आ गया, ये 2 का ग्रुप मिल गया, तो यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, 5 2 या 10, 10 3 जा 30, है ना जी इजी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे बच्चे, इसका नेक्स्ट है 10 6 4 8, 10 6 4 8, इसका करेंगे तो इसके निकालेंगे जी प्राइम फैक्टराइजेशन। 10 6 4 8, 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 1, 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड अगेन 11 1 जा 11, 11 आ जाएगा,
यहाँ 11 पेयर देखो, एक आया 11 का और एक आया 2 का। 11 इंटू 2 हो गया जी बच्चे, 11 2 जा 22। तो 10 6 4 8 किसका क्यूब रूट है? 22 का। क्लियर? चलिए बुक पे मूव करें। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई 1 3 2 3 टू मेक अ क्यूब नंबर? इस नंबर में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि एक क्यूब नंबर बना दे? बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखेंगे, जो भी हमें पेयर इनकम्प्लीट मिलेगा वही नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो, नंबर वी हैव 1 3 2 3 करेंगे, इसका किससे कर सकते हैं? जिसके लास्ट में 3 है तो किसे करेंगे? 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब ये किससे जाएगा? अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 27। अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो पेयर बनाते हैं इसके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयरिंग करेंगे, देखो एक 3 का तो मिल गया, 7 का पेयर नहीं है हमारे पास, तो अगर हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चे हमारे पास एक क्यूबिक नंबर आ जाएगा, है ना। चलो, तो हमारा आंसर में क्या है, हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 का। ठीक है, चलो वापस बुक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव जी स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या हमारे किसी भी ऑड नंबर का क्यूब इवन आ सकता है? चेक करें तो जरा, करते हैं। देखिए बच्चे, वापस से अपना क्यूब्स के टेबल पे आ जाओ। हमारे ऑड नंबर का क्यूब 1 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड आया। 3 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड आया। 5 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड आया। 7 ऑड है, इसका क्यूब भी ऑड आया। 9 का ऑड, सेम चीज फिर, है ना। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट होगी जी हमारी फॉल्स, कि हमारे किसी भी ऑड नंबर का क्यूब कभी भी इवन नहीं आ सकता, ऑड का ऑड ही आ रहा है ना। सेकंड है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट इज एंड विद 8। हमारा ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 पे एंड हो जाए। अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखें, देखिए बच्चे, 2 का क्यूब है ना, 8 पे एंड होगा। 12 का क्यूब है जो 8 पे एंड होगा। 2 का क्यूब है, 22 का क्यूब है, 8 पे एंड होगा। मतलब जिस नंबर के लास्ट में 2 है उसका हमेशा परफेक्ट क्यूब 8 पे एंड होगा। दैट मीन्स कि हमारा बच्चे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है थर्ड, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट की नंबर का क्यूब 3 डिजिट का आ सकता है। चेक करें, देखिए जी, 2 डिजिट का क्यूब है हमारा ये 1, मतलब शुरुआत हमारी 2 डिजिट का यहाँ से हो रही है, तो इसका परफेक्ट क्यूब 1 2 3 4 से है। सबसे छोटा नंबर है हमारा 10 2 डिजिट का, और उसी का हमारा परफेक्ट क्यूब 4 डिजिट का आ रहा है। मतलब कि जी ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। फोर्थ है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 2 डिजिट के नंबर में हमारी 7 से ज्यादा डिजिट हो सकती हैं। चेक करते हैं। देखो, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर वी हैव 99 का क्यूब, और जब हम 99 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब आता है 29702999। इसकी लास्ट डिजिट बच्चे 6 है। मतलब सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर लिया और उसकी भी डिजिट हमारी 6 पे खत्म हुई। अब इससे बड़ा तो 2 डिजिट का नंबर कोई है भी नहीं जिसकी हमारी परफेक्ट क्यूब की डिजिट 7 या 7 से ज्यादा खत्म हो। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। सारी फॉल्स ही हैं क्या? चलो फोर्थ है, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्यूब नंबर के जो भी फैक्टर्स आते हैं वो सारे ऑड नंबर आते हैं, तो कंपलसरी नहीं है। अभी हमने देखा था ना, ये कंपलसरी नहीं है कि सारे क्यूब नंबर के ऑड नंबर के फैक्टर आएंगे, इवन के भी आ सकते हैं। दैट मीन्स ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है।
तो हमारे बच्चे सारे ट्रू और फॉल्स में सारे ही हमारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताया गया कि 1331 एक हमारा परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट इज। हमें बताना है कि मतलब बिना फैक्टराइजेशन किए क्या हम बता सकते हैं इसका क्यूब रूट, बता सकते हैं। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913 12167 एंड 32768। बिना फैक्टराइजेशन किए बच्चे बताओ इनके क्यूब रूट्स। बहुत इजी है, बताएंगे तो। देखिए बच्चे कैसे चेक करें कि ये हमारे परफेक्ट क्यूब किस नंबर के हैं, किस नंबर के परफेक्ट क्यूब है, मतलब किस नंबर के परफेक्ट क्यूब है, कैसे चेक करें। हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हमने क्यूब रूट की टेबल को ऑब्जर्व किया था ना कि ये नंबर हमारा लाई कर रहा है 10 के क्यूब में और 20 के क्यूब में। करेक्ट है। देखो 10 का क्यूब मतलब 1000 एंड 20 का क्यूब मतलब 8000। तो ये नंबर हमारा 1000 से 8000 के रेंज में अंदर आ रहा है। ठीक है, अब हमने वहां एक चीज और देखी थी कि हमारा परफेक्ट क्यूब 1 पे एंड कब होगा। ये ट्रिक भी तो देखी थी, जब हमारे नंबर के लास्ट में 1 आए तब हमारा परफेक्ट क्यूब 1 पे एंड हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में। तो 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर है जो 1 पे एंड करेगा, 11 है ना। तो 11 का क्यूब हो सकता है बच्चे 1331। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास 4913। ये भी 1000 से 8000 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 10 से 20 के बीच में इसका क्यूब होगा। फाइन, हमारा कौन सा नंबर है, मतलब हमारा कौन सा नंबर है कि जो किस नंबर पे एंड हो कि उसके लास्ट में परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 3 आए। ट्रिक याद करो, कोई भी नंबर अगर हमारा 7 पे एंड होता है तो उसके परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 3 आता है ना। 10 से 20 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 पे एंड हो रहा है, 17। तो बच्चे 17 का क्यूब हो जाएगा 4913। आ रहा है समझ। नेक्स्ट है हमारे पास 12161। इस रेंज में तो काम नहीं कर रहा, चलो रेंज बढ़ाते हैं। 20 का क्यूब जो कि होता है 8000 और 30 का क्यूब ले लेते हैं बच्चे जो कि होता है हमारा 27000। इसके बीच में तो ये लाई कर रहा है ना 12167। ठीक है, इस नंबर की लास्ट डिजिट में है 7। तो हमारा बच्चे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके कि परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 7 आए। अगर कोई नंबर हमारा 3 पे एंड करे तो उसके लास्ट में बच्चे 7 आएगा उसके परफेक्ट क्यूब के लास्ट में। तो 20 से 30 के बीच में कौन सा नंबर है जो 3 पे एंड करेगा, 23। तो जी 23 का क्यूब हो सकता है हमारा 12167। चाहिए तो चेक करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट है हमारा 32768। इस रेंज से बात नहीं बनेगी, रेंज बढ़ाओ। 30 की रेंज ले लो एंड 40 की रेंज ले लो। 30 में है 27000 एंड 4 का क्यूब होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस रेंज में तो लाई कर जाएगा। ठीक है, अब बच्चे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में अगर परफेक्ट क्यूब के लास्ट में 8 है तो वो नंबर किस नंबर पे एंड होना चाहिए, बताइए। 2 पर। अगर कोई हमारा नंबर 2 पे एंड हो रहा है तो उसके परफेक्ट क्यूब में 8 आएगा। सारी चीजें बच्चे मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखी तो आप वहां देख लीजिएगा। जब मैंने क्यूब रूट की स्टार्टिंग करी थी वहीं समझाई थी सारी चीजें। तो 30 से 40 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 पे एंड होगा, 32। तो 32 का बच्चे क्यूब रूट हो सकता है 32768। क्लियर, एनी डाउट नहीं है, समझ आ गया। आगे तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। फिर बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। इन चारों में से कौन सा बड़ा नंबर है, कैसे पता करें। 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब
देखो अगर हम वही अपना नंबर अप्लाई करते हैं कि 67 इंटू 67 इंटू 67 किया, फिर 66 इंटू 66 इंटू 66 किया, फिर 67 के क्यूब में से 63 6 को माइनस किया, ऐसे ही हमने चारों पार्ट्स में किया, है ना। तो बच्चे रेदर देन दिस हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसको ट्राई कर लिया जाए। करेंगे तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। बच्चे मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी, तीनों पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे। इस चैप्टर का कुछ तो होमवर्क रहना चाहिए ना, सेम आपको इसी तरीके से करने हैं। देखो हम यहाँ इनका परफेक्ट क्यूब निकालने की बजाय हम यहाँ एक फॉर्मूला अपनाएं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है जी? ए माइनस बी, फिर होता है ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही तो होता है। करेंगे 67 यहाँ ए है हमारा 67, बी है हमारा 66। करेंगे तो 67 माइनस 66, फिर 67 का स्क्वायर प्लस 67 इंटू 66 प्लस 66 का स्क्वायर कर लेंगे। 67 में 66 क्या 1 बचा, कोई बात नहीं। 67 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो क्या आएगा? इसका किया तो आया बच्चे 4489 प्लस 67 इंटू 66 किया तो क्या आएगा? करेंगे आएगा बच्चे 4422 प्लस 66 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जी? आएगा बच्चे 4356। कर ले इन तीनों को प्लस 4489 प्लस 4422 प्लस 4356 करेंगे भाई। 10 और 5 15 16 17 कैरी 1 8 9 10 5 15 16 कैरी 1 4 4 8 48 12 कैरी 1 48 12 1 3। सिंपली इसका आंसर आ गया 13267। सेम एज बच्चे इन तीनों का आंसर भी आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा और फिर इनमें से चेक कर लीजिएगा कि बच्चे कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट है। क्लियर है बच्चे? इसके साथ हो गया हमारा इस चैप्टर का दी एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है इस चैप्टर के किसी भी पार्ट में तो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को आपको अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े। 4-5 पार्ट है उसके अंदर, ये सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।